अनुपमा जी, अनुपमा जी आप ठीक है? आप ठीक है ना? मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ सर। मैंने उसे डांटा, इतना डांटा, कहीं उसे पैनिक अटैक। वो मुझसे इतनी नफरत करती है, कहीं इस नफरत से उससे कितनी तकलीफ होती होगी। अनुपमा जी देखिए, आद्या अभी बच्ची है, वो बड़ी होगी तो खुद ही समझ जाएगी कि उसने आपको कितना गलत समझा है। लेकिन आपने उसको डांट के अच्छा किया, जरूरी था। गया सर मैं पानी लेके आता हूँ, आप इनको प्लीज बिठाइए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अनुपमा जी उठिए, प्लीज ऊपर बैठिए। मेरी वजह से, मेरी उठिए। वजह से। उठिए उठिए प्लीज। मेरी बच्ची, मैं उसके साथ हमेशा गलत करती हूँ, हमेशा। हाँ ये लीजिए, पानी पीजिए, प्लीज पानी पीजिए। अनुपमा जी प्लीज संभालिए अपने आप को। आद्या अगर आपको गलत समझ रही है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं है। प्लीज रोना बंद कीजिए। आप ये मीठा खाइए। हाँ ये खाइए, इससे एनर्जी मिलेगी। प्लीज प्लीज खाइए, लीजिए आप इसे खाओ, स्ट्रेस कम होगा। प्लीज आप खाओ, खाइए, खाइए प्लीज। अरे इतना सा कौन खाता है गुलाब जामुन? गुलाब जामुन नहीं है, खाइए। मैं कोई डोरमेट नहीं हूँ कि तू अपने बदतमीजी के जूते पहन कर आए और मुझ पे चलती रहे। लेक्चर देने में मम्मी गोल्ड मेडलिस्ट है, कितनी इजीली खुद को विक्टिम और मुझे विलन बना दिया। अनु और आद्या के बीच में कुछ तो मेजर हुआ है, आई कैन फील इट। सूर्य डांस करने का मन है? डांस सुना है डांसर्स अपना दर्द भुलाने के लिए डांस करते हैं। बिल्कुल सही सुना है सर। मैंने 5 साल पहले डांस छोड़ दिया था, पर जब यहाँ आई तो मेरे काम डांस ही आया था। सोच रही हूँ कि फिर से डांस शुरू करूँ, वो भी प्रोफेशनली, क्योंकि काम अपनी जगह है और डांस अपनी जगह। ये कुकिंग मेरी रोजी रोटी है, तो डांस मेरा सुकून है, मेरी शांति है। दोनों जरूरी है सर। एब्सोल्युटली राइट, दोनों जरूरी है। अनुपमा जी आप कोई डांस क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती है? हाँ हाँ, नया माहौल भी मिल जाएगा, कुछ नया सीखने के लिए भी मिल जाएगा आपको। आप कहो तो मैं कोई क्लासेस के बारे में आपको बताऊं ढूंढ के? बहुत मेहरबानी होगी सर, थैंक यू। पर सर मैं मेरे पर्सनल इश्यूज को या मेरी डांस क्लासेस को अपने काम के बीच में नहीं आने दूंगी। काम मेरे डांस की वजह से नहीं सफर करेगा, मैं कोई गलती नहीं करूंगी, लेट नहीं आऊंगी, वगैरह 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 वगैरह, यही कहना चाहती हैं? अरे कहने की जरूरत नहीं है अनुपमा जी, मुझे पता है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो क्या प्रॉब्लम है भाई, इंसान है, गलती का स्कोप तो होता ही है। थैंक यू सर। और सॉरी, आप सबको मेरी वजह से इतनी देर हो गई। एक मिनट, ये दोस्ती में बार बार सॉरी सॉरी नहीं कहा जाता है, नहीं थैंक यू कहा जाता है, सो जस्ट रिमेंबर इट। ओके जी सर। किंजल और परी को अकेले छोड़ के आई थी, पता नहीं तो सुखर आया होगा कि नहीं। और वो
टोसू किंजल एक बार प्लीज। थैंक यू। थैंक यू कहा आपने। मम्मी तोशु से बात हो गई, वो घर आ रहा है। शुक्र। जब मेरी वजह से सब लोग को इतनी देर हो गई है, सब लोग इतनी देर तक रुके हैं, आप लोग जाइए घर। थोड़ी देर रुक सकती हैं आप? कुछ काम है सर? हाँ काम है। 10 मिनट दीजिए, बताता हूँ। ओके। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरी बेटी के लिए रुक जाओ, हत्या के लिए रुक जाओ। तुम तीनों के बीच में मेरी ना जगह है ना ही जरूरत। मूवीज में जाते जाते हीरोइन वापस आ जाती है। जो हीरोइन होगी वो वापस आएगी ना। मैं कभी अनुज की हीरोइन बनी नहीं। I'm sorry, Shruti. I really am. अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश में I ended up hurting you a lot. बहुत हर्ट किया तुम्हें। Sorry. झूठ बोलते तो हर्ट नहीं होता, लेकिन गलत जरूर होता। सच पेनफुल होता है लेकिन बेटर होता है, क्योंकि सच के साथ ईमानदारी जुड़ी होती है और झूठ के साथ धोखा। श्रुति, हम दोनों समझदार हैं, प्रैक्टिकल हैं, सॉर्टेड हैं, लेकिन फिर भी ये लाइफ, ये द होल सिचुएशन, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? मैं भी वही सोच रही हूँ, कितना अजीब है। अगर तुम जाना चाहती हो श्रुति, तो मैंने जैसे ना तुम्हें पहले रोका था, मैं अब भी नहीं रोकूंगा। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि सच जानने के बाद यहाँ इस घर में रहना तुम्हारे लिए पेनफुल है, इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन मैं आध्या को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आई कांट लीव हर लाइक दिस। श्रुति, प्लीज डोंट फील ऑब्लिगेटेड। मैं हूँ आद्या के साथ। मैं नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल विद हर। अनुज, मैं ये तुम्हारे लिए या आध्या के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये अपने लिए कर रही हूँ बिकॉज आई लव आध्या अलॉट। अगर मैं उसे ऐसे हाल में छोड़ के जाऊंगी तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। सो दिस इज फॉर मी। तुम बहुत अच्छी हो श्रुति। पता है।
प्लीज ये मत समझना कि मैंने आध्या की वजह से तुमसे दोस्ती की थी। तुम वाकई बहुत अच्छे, स्वीट हो, सेंसिबल हो, समझदार हो, सामने वाले को समझने की कोशिश करती हो, खुद खुश रहती हो और बाकी सबको खुश रखने की कोशिश भी करती हो। जिंदगी के जिस मकाम पे हम मिले, मैंने तुमसे दोस्ती की नहीं, बस हो गई। बिकॉज यू आर अ जेन्युइनली वेरी गुड ह्यूमन। एफर्ट नहीं लगा। ये भी मुझे पता है। फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा श्रुति कि इन 4 सालों में आते और मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। आदत और जरूरत में फर्क होता है अनुज। आदत छूट जाती है, सो इट्स ओके। जब तक आध्या ठीक नहीं हो जाती मैं यही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। जैसा तुम्हें ठीक लगे। तुम्हारी तरफ से सिर्फ दोस्ती थी, लेकिन मुझे प्यार हो गया और यही मेरी गलती है। प्यार मिला नहीं और अब दोस्त रहने में तकलीफ है। कोई बताइए भी तो, क्या हो रहा है? कोई है? अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। ये सब स्ट्रेस को भगाने का अचूक नुस्खा, डांस। वैसे तो हम सबको अपने अपने घर भागना है, लेकिन जिंदगी की भागदौड़ से 10 मिनट निकाल के लेट्स पार्टी एंड लेट्स पार्टी हार्ड। अरे छुट्टी होंगी तब कर लेंगे, फ्री होंगी तब कर लेंगे, कहीं पर जाएंगे तब कर लेंगे। क्यों हम लोग खामखा खुद ही अपनी खुशियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल लेते हैं? व्हाई? अरे करना है तो आज करते हैं, इनफैक्ट अभी करते हैं। अनुपमा जी, डांस कीजिए और अपने मन का सारा गुबार निकाल दीजिए, जरूरी है। कम ऑन लेट्स पार्टी। झूठ मत बोलो अंश। मैं झूठ नहीं बोल रहा। फिर से झूठ? मैं झूठ नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा। क्या हुआ? हाँ? बाइस की स्कूल से फिर से शिकायत आई है। दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करता है, उनकी नोटबुक्स फाड़ देता है, और ये देखिए, ये सब इसका नहीं है, किसी के बैग से चुरा के लेके आया है। और पूछ रही हूँ तो बोल रहा है कि किसी ने दिया है मुझे। नहीं दादू, ऐसा नहीं है दादू। एक थप्पड़ मारूंगी। ये किसका है? किसका है ये? पापा अब इसकी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं, इसके लिए हर चीज लेकर आते हैं, फिर भी ऐसे चोरी करते हैं जैसे हम कुछ देते नहीं है इसे। अंश, अंश, कौन जाने बच्चों को सिखाता कौन है ये सब? डोंट वरी, मैं अंश से अपने तरीके से बात करूं। नहीं पापा, आपका तरीका मतलब प्यार का तरीका, और अब वो प्यार से नहीं समझता है। आपके लाड़ प्यार की वजह से वो इतना बिगड़ गया है। मैं नहीं चाहती कि बापूजी का पड़ पोता, आपका पोता और समर का बेटा बड़े होके गुंडा बने या चोरो चक्का बने। पापा, अगर अब उसे नहीं संभाला ना तो वो कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा। अब हमें उसे थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हैंडल करना पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। नॉट एट ऑल। अब इतनी रात को आपको अकेले थोड़ी ना आने देता। फीमेल एम्प्लॉइज
आपकी सेफ्टी सिक्योर करना, इंश्योर करना एक बॉस का फर्ज होता है। थैंक यू। वैसे बीजी आपको याद कर रही थी अनुपमा जी। बीजी की मुझे भी बहुत याद आ रही है। वैसे फोन किया था लेकिन सोच रही हूँ 1-2 दिन में जाके मिल लूँ। अब चलिए सर, देर हो जाएगी, बीजी चिंता करेंगी। सर आज के वो 10 मिनट वाले डिस्को के लिए थैंक यू। सच में अच्छा लग रहा है सर, मन हल्का हो गया। मेरा भी। क्या है अनुपमा जी, हम सब अंदर से भरे हुए होते हैं, बाहर से एहसास ही नहीं होता। वो तो है, इसलिए तो सर डांस करते रहना जरूरी है। यस, चलता हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। हेलो मम्मी। हेलो बॉस जी, माई सेल्फ तोशु, पारितोष शाह, अपनी मम्मी और आपकी एम्प्लॉय का सबसे बड़ा बेटा, ज्येष्ठ पुत्र। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, आप अपनी ऑफिस की सारी फीमेल एम्प्लॉइज को रात को ऐसे ही छोड़ने जाते हैं या मेरी मम्मी थोड़ी स्पेशल है? चल चल चल। अरे बोलिए ना, मम्मी स्पेशल है ना?